हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। एडवोकेट अंजलि अवस्थी लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि आप यह क्या कर रहे हैं। मैंने आपकी बेटी को दांव पर लगाया है सिर्फ इस लड़ाई के जीतने के लिए, सिर्फ इस केस को जीतने के लिए, और आप मुझे ही धमकी दे रहे हैं। तभी चंद्रभान कहता है कि मैं आपको धमकी क्यों दूंगा। चंद्रभान कहता है कि अगर मैं किसी को धमकी दे रहा हूं तो वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी। चंद्रभान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि कल आपके घर पर हल्दी की कुछ रस्में हैं। मेरा बेटा और उनके कुछ फ्रेंड्स आएंगे और वहां पर एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही कहेगा कि सबका स्वागत करे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बहुत बुरा होगा। मेरे बेटे ने शर्त रखी है कि बारातियों का स्वागत एडवोकेट अंजलि अवस्थी ही करेगी। राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है कि वह क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्यों ऐसी बेवकूफ़ी कर रहा है, सोई हुई शेरनी को जगाने की कोशिश क्यों कर रहा है, और कहता है कि एक बार यह शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद हम महक के बीच में से हटाकर सब कुछ सेटलमेंट कर देंगे। चंद्रभान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मैं वह दिन नहीं भूल सकता जिस दिन मेरी बेटी के हाथों में मेहंदी लगी थी और उसे खाली हाथ लौटना पड़ा था। आपकी दहलीज से मेरे बेटे का वापस लौटना था। एडवोकेट अंजलि अवस्थी ने सारी पब्लिक के सामने मेरे बेटे को पीटा था और सबके सामने कोर्ट तक खींच कर लेकर गई थी। पुलिस स्टेशन में लेकर जाकर मेरे बेटे को पीटा गया, इसलिए एडवोकेट अंजलि अवस्थी को अब उसका स्वागत करना पड़ेगा, हाथ जोड़कर स्वागत करना पड़ेगा। सिर्फ उनकी नहीं, मेरी पूरी परिवार की बारात का हाथ जोड़कर स्वागत करना पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पाघा से कहती है कि जरा सोचो, मैं बारातियों का खुद स्वागत करूंगी और कल हल्दी है। मुझे लगता है कि युवराज ठाकुर जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। वह मेरा अपमान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा। किसी भी हाल में वह मेरा अपमान करने की कोशिश करेगा। उसे लग रहा है कि उसने यह केस जीत लिया, लेकिन वह इतनी आसानी से यह केस नहीं जीत पाएगा। अंजलि पाघा से कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि युवराज ठाकुर को यह केस में जीतने नहीं दूंगी। तुम रहोगी मेरा तो रूप का इक्का, तुम्हें लेकर मैं खेल खेलूंगी। यह तुम्हारा यही एक स्टेटमेंट महक की लाचार जिंदगी बदल कर रखेगा, महक की ज़िंदगी बदल कर रख देगा। महक की ज़िंदगी एडवोकेट अंजलि अवस्थी सिंह राजपूत के लिए सिर्फ एक मोहरा है। वह सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ एक केस जीतने के लिए। अंजलि पाघा से कहती है कि यह ठीक नहीं हो रहा। मेरी बात का विश्वास करो, महक के साथ अन्याय हो रहा है। अंजलि कहती है मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है ना। पाघा कहती है कि मेरा फ़र्ज़ तो उसके प्रति है। अंजलि कहती है युवराज ठाकुर के प्रति, चंद दिनों के लिए ही सही, लेकिन तुम कुछ ठाकुर परिवार में थी और तुम्हारा गृह प्रवेश भी हुआ था, पहले रसोई भी हुई थी, लगभग सारी रस्में हुई थी। पाघा, तुम दोनों की शादी हुई थी और तुम्हें शादी की कसम। पाघा अंजलि के आगे हाथ जोड़ती और कहती है कि दया कीजिए, तरस खाइए मुझ पर, मैं यह बातें सुन की हिम्मत नहीं है। पाघा कहती है कि मुझे सोचने का कुछ वक्त दीजिए। अंजलि कहती है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है, मैं तुमसे जहाँ बोलूँगी तुम्हें वहाँ खड़ी होकर यह बोलना है। तभी मैं खड़े खड़े शादी के मंडप में युवराज के साथ शादी करने के लिए मना करेगी। अंजलि पाघा से कहती है अगर तुम यह बोलोगी तो महक को युवराज पर घिनाएगी और वह शादी छोड़कर चली जाएगी। सिर्फ यह एक वजह है पाघा, जो महक शादी करने से इनकार कर देगी, और तो यह केस शादी के मंडप में सेटल नहीं होगा और युवराज ठाकुर को सिर्फ से कोर्ट ले जाना एक मौका मिल जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रभान राघव सिंह राजपूत से कहता है कि मैं तो चाहता नहीं हूँ कि युवराज दोबारा कोर्ट जाए। मैं तो यही चाहता हूँ कि यह केस शादी के मंडप में ही सेटलमेंट हो जाए। मेरा बेटा आपकी बेटी को लेकर सीधा घर जाएगा। आपकी बेटी को आप विदा करें और उसे आशीर्वाद दें, और फिर उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी की
रंग रंग का यह एहसास होगा कि चंद्रभान ठाकुर क्या चीज़ है, बर्बाद कर दूंगा उसे, मैं ख़त्म कर दूंगा, वह मुझे जानती नहीं। तभी राघव सिंह राजपूत कहता है, आप जैसे चाहते हैं वैसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल हल्दी की रस्म है, बहुत सारी तैयारी करनी है, बहुत सारी रस्में आने वाली हैं। तो राघव सिंह राजपूत चंद्रभान से कहता है, मेरी एक बात याद रखिएगा, मैंने अपने जिगर के टुकड़े को दाव पर लगाया है, सिर्फ और सिर्फ मेरे गले के अटके उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी के नाम के कांटे को निकालने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपसे और आपके परिवार से मेरी बेटी को किसी भी हाल बात की तकलीफ़ नहीं होगी। मैं अपनी बेटी को सिर्फ एक खुशहाल ज़िंदगी बिताते हुए देखना चाहता हूँ, उसे किसी भी बात की तकलीफ़ ना हो, बस यही चाहता हूँ मैं। नहीं तो चंद्रभान, याद रखना मैं राजपूत हूँ। राघव सिंह राजपूत वहाँ चला जाता है। चंद्रभान ठाकुर सोचता है कि अगर तू राजपूत है तो मैं भी ठाकुर हूँ। एक बार शादी हो जाए तो फिर उसके बाद कौन महक और कौन एडवोकेट अंजलि अवस्थी, छोड़ूंगा नहीं, बस एक बार शादी हो जाए। तो वहीं दूसरी तरफ अंजलि पाघा को यह समझाने की कोशिश में लगी हुई है कि जिस लड़की के साथ गलत हो रहा है वह कोई और लड़की नहीं, तुम्हारी महक दीदी हैं। और जिस वक्त तुम्हें हिमालिस्ट किया गया था पाघा, तुम अपनी इज्जत बचाकर भाग रही थी। जब तुम्हें लोग अगवा कर रहे थे तब मैं तुम्हारे साथ खड़ी थी। यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी तुम्हारे साथ कतरे में खड़ी थी, और क्या तुम एक लड़की होकर एक लड़की का साथ नहीं दे सकती? इतना कुछ कहने के बाद आखिर में पाघा मान जाती है और कहती है, मैं ठीक है, मैं दूंगी आपका साथ। अंजलि कहती है, धन्यवाद पाघा, मैं तुम्हारे इस काम के लिए ज़िंदगी भर आभारी रहूँगी। तभी अंजलि वहाँ से जाने वाली होती है। उसकी माँ अंजलि को रोकती है और कहती है कि कुछ खाकर जाओ तो जाओ। अंजलि कहती है, नहीं माँ, कल हल्दी है और शिकार को फंसाने का पहला पड़ाव है। यह हल्दी के नाम पर यह शिकार हो रहा है। शिकार करने के लिए निकलने तो शिकारी एडवोकेट राघव सिंह राजपूत और चंद्रभान ठाकुर और उनका साथ देगी युवराज ठाकुर और भजन सिंह और प्रकाश त्रिपाठी, सारे भेड़िया झुंड में आएंगे। सपना अवस्थी पूछती है कि यह शिकार कौन है? अंजलि कहती है, उन्हें लगता है कि शिकार मैं हूँ, एडवोकेट अंजलि अवस्थी, लेकिन यह उन लोगों को गलतफहमी है। उन लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि शिकारी कब शिकार बन जाएगा, खुद के बिछाव हुए जाल में खुद ही फंस जाएंगे। अंजलि राजपूत हाउस पहुंचती है तो वहां पर महक की हल्दी लगाती है और सारी राजपूत घर की लेडी जमकर डांस कर रही होती हैं और सानिया अंजलि को भी खींच लेती है डांस करने के लिए, और अंजलि भी महक के साथ घूमने लगती है। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि राघव सिंह राजपूत गिन्नी से कहता है कि एक बार महक की शादी हो जाए तो फिर क्या कर पाऊंगी यह एडवोकेट अंजलि अवस्थी। वहीं अंजलि भी कहती है कि मैं महक की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तभी गिन्नी बताती है कि सबको की बारात आ गई है। दरवाजे पर अंजलि ने तैयारी कर ली है, पाघा को दुल्हन बना लिया है उसने, और वह राघव सिंह राजपूत के घर लेकर पहुंचने वाली है। अंजलि कहती है कि आज वहां बारात भी आएगी और डोली भी उठेगी। तभी वहां पर चंद्रभान के भेजे हुए गुंडे पहुंचते हैं और कहते हैं कि यह कहीं नहीं जाएगी। अंजलि उन गुंडों को पीटने लगती है और कहती है, नाम एडवोकेट अंजलि अवस्थी है, काम है जस्टिस दिलवाना, क्या कुछ होने वाला है अपकमिंग एपिसोड में। और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।